नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। भीषण गर्मी के बाद मॉनसून के आगमन के आने के बाद रिमझिम बारिश पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश भारत में जो किसान भाई लोग हैं, जो खेती होता है, वो कितना ज़्यादा मानसून के ऊपर निर्भर है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने देश में जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है दोस्तों, उसका 56% अकेले इसी मॉनसून सीजन में होता है। और साथ में जो देश भर में पूरे साल में जो फूड प्रोडक्शन होता है, उसका 44% अकेले इसी मॉनसून सीजन में होता है। और आपको पता होगा, मॉनसून मतलब बारिश, और बारिश का मतलब क्या है कि जो खारिफ क्रॉप होते हैं, जैसे कि पैडी हो गया, पल्सेस हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड हो गया, इन सब की खेती इसमें की जाती है। ये जो राबी क्रॉप होते हैं, जिनको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, उनसे ये अलग होते हैं। जो खारिफ क्रॉप होते हैं, जो कि मॉनसून में ये वाटर इंटेंसिव होते हैं, इनको प्लेंटीफुल वाटर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और फ्राइडे को ही यहाँ पे जो भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा कितना कह लीजिए कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो कल्टीवेटेड एरिया है, उसमें सोइंग किया जा चुका है खारिफ क्रॉप को, उसको लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है। और आप जानकर काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खारिफ सोइंग एज ऑफ 28 जून राइजेस 33% ईयर ऑन ईयर टू 24 मिलियन हेक्टेयर। आप देख सकते हो दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% से यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और अब जाकर 24 मिलियन हेक्टेयर में ऑलरेडी यहाँ पे 28 जून तक ही खारिफ का सोइंग हो चुका है यहाँ पे। तो खारिफ के मतलब आपने समझ लिया। खारिफ क्रॉप उन क्रॉप को बोलेंगे यहाँ पे जिनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो पैडी, जिसको धान या फिर राइस वगैरह आप बुलाते हो यहाँ पे, पल्सेस हो गया, दाल के लिए इस साल तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे देश भर में यहाँ पे कह लीजिए कि बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर पर भीषण गर्मी पड़ा था, इससे यही लग रहा था कि इस वर्ष बारिश काफ़ी कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तो इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे आता है, वो मानसून का यहाँ पे आता है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे कि पैडी का जो सोइंग है, वो किसान के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि अगर जो मानसून अच्छा होता है, तो कह लीजिए कि सोइंग जो है, यानी कि जो किसान भाई लोग हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे उपजा पाएंगे। और अगर जो प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो कह लीजिए कि इकोनॉमी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी का 18% अकेले एग्रीकल्चर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए बोला भी जाता है यहाँ पे कि जो भारत की आत्मा है, वो आज भी गांव में निवास करती है। लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है, और उनका जो मुख्य आजीविका का साधन है, वो आज भी खेती ही है दोस्तों। तो कह लीजिए कि यहाँ पे अगर जो अच्छी खेती होती है, तो देश भर में यहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन आ रखा था, जो यहाँ पे अनाज के दामों में जो महंगाई बढ़ोतरी देखी जा रही थी, उसमें एक कह लीजिए कि यहाँ पे कूल डाउन किया जाएगा यहाँ पे, और सारे लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून को लेकर, क्योंकि इसी मानसून के कारण यहाँ पे इतना ज़्यादा कह लीजिए कि एरिया में ये सोइंग किया जा चुका है खारिफ क्रॉप का। तो साउथ वेस्ट मानसून जो एंटर करता है, वो केरला के कोस्ट से एंटर करता है। किस डेट को दोस्तों? तो 1 जून को। आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो इंडिया को हिट करता है केरला के कोस्ट से 1 जून को। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ यहाँ पे कि जो इसका ऑनसेट हुआ, जो साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट हुआ, वो 2 दिन पहले ही हो गया यहाँ पे। यानी कि 28 मई को ही यहाँ पे जो केरला का कोस्ट है, वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ये 28 मई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। 28 मई को ही जो केरला का कोस्ट यहाँ पे है, जो समुद्री इलाका पड़ता है, वहाँ पे मानसून एंटर कर गया था। और 15 जुलाई तक जाते जाते पूरे देश भर में कह लीजिए कि यहाँ पे मानसून के कारण बारिश होना शुरू हो जाता है। बीच में जरूर यहाँ पे देखने को मिला था कि जो आप ये पंजाब हरियाणा का रीजन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मानसून के कारण थोड़ा सा बारिश कम हुआ था, लेकिन आगे चलकर फिर सारा बढ़िया हो पाया। और अगर जो हम बात करें कहाँ का, दिल्ली का बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में जो नॉर्मली मानसून के कारण बारिश होता है, वो 1 जुलाई को होता है। लेकिन यहाँ पे भी 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश देखने को मिला। और इवन दिल्ली के अंदर तो कह लीजिए कि यहाँ पे कम टाइम में इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि बाढ़ जैसा भी यहाँ पे हालात बन गया है। तो कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया के अंदर तो प्रॉब्लम है ही, जिसके कारण यहाँ पे थोड़े से बारिश में ही यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा का पूरा रोड वगैरह जैम वगैरह पड़ जाता है ना, पुल वगैरह टूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन है ना, बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है शहरी लोगों के लिए। भले ही लग सकता है यहाँ पे कह लीजिए कि जो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं कि बारिश कितना ख़राब है, लेकिन आप एक गांव जाकर किसान से पूछिए यहाँ पे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे उनके लिए ये
ठीक रहता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जान लिया कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पे बारिश का पूरा पैटर्न है वो किससे निर्धारित होता है, साउथ वेस्ट मानसून से, जो कि एंटर करता है 1 जून से और 15 जुलाई तक जाते जाते पूरे देश भर में बारिश यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ डेटा देख लेते हैं यहाँ पे कि कितना एरिया में वगैरह इस तरीके से किया गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितना ज़्यादा खारिफ क्रॉप का यहाँ पे सोइंग वगैरह किया गया है, और जो प्रोजेक्शन है हमारा प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पे कि कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें पल्स तो यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत आगे रहा है, इस मामले में उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है इस वर्ष। Area under Kharif crop in the 24 to 25 crop year, July to June, as of 28 June, rose 33% year on year to 24.1 million hectare, according to डेटा रिलीज बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे। आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% से ग्रोथ करके जो यहाँ पे कह लीजिए कि कल्टीवेटेड एरिया है वो खारिफ क्रॉप के लिए वो 24.1 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो इंक्रीज देखने को मिला है एक्रेज के अंदर, ये जनरली किसके वजह से देखने को मिला है, तो जो पल्स का कल्टिवेशन है, ऑयल सीड का जो कल्टिवेशन है और ज़्यादा साथ में जो कॉटन का यहाँ पे कल्टिवेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। ये सब जो आप देख पा रहे हो, ऑयल सीड हो गया, कॉटन हो गया, पल्स हो गया, पैडी वगैरह हो गया, ये सब के सब कैसे है दोस्तों, तो खारिफ क्रॉप के अंदर यहाँ पे आते हैं। इसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि हार्वेस्टिंग है वो अगस्त सितंबर के महीने में किया जाएगा और अभी यहाँ पे बोइंग किया जा रहा है, सोइंग किया जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन रीजन, फार्मर किक ऑफ प्लांटेशन ऑफ खारिफ क्रॉप विद द फर्स्ट शावर ऑफ द 4 मंथ साउथ वेस्ट मानसून। ये जो 4 मंथ साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसके फर्स्ट शावर से ही यहाँ पे भारत के अलग अलग हिस्से में किसान कह लीजिए कि एक तरीके से यहाँ पे अपने जो बीज है उनको डालना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। दैट बिगिन इन द जून, अनलाइक राबी और विंटर क्रॉप, खारिफ क्रॉप सच एज पैटी एंड मैज रिक्वायर प्लेंटीफुल रेनफॉल। आप देख सकते हो कि मकई वगैरह हो गया, है ना, या फिर धान वगैरह हो गया, ये सब खारिफ क्रॉप के अंतर आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ता है। ये इसीलिए बोला जाता है कि ये वाटर इंटेंसिव फसल है। और अगर जो मानसून सही से नहीं हो पाता है तो कह लीजिए कि धान वगैरह का जो प्रोडक्शन है, जो कह लीजिए कि वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और इसके कारण देश भर में यहाँ पे जो राइस वगैरह का प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो कि बहुत सारे हाउस होल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पैदा हो जाता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं एक बार फिर से मानसून का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि आपने जान ही लिया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कल्टीवेटेड एरिया है उसका अकेले 56% जो है वो इसी मानसून रेन पर निर्भर करता है। और साथ में जो इंडिया के अंदर टोटल एक साल में जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है उसका 44% अकेले इसका प्रोडक्शन कब होता है, तो मानसून रेन में होता है। नॉर्मल प्रिसिपिटेशन इज एसेंशियल फॉर रोबस्ट क्रॉप प्रोडक्शन, मेंटेनिंग अ स्टेबल फूड प्राइसेस स्पेशली फॉर वेजिटेबल एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर जो ठीक ठाक बारिश हुआ है तो जो वेजिटेबल है, जो सब्जी वगैरह यहाँ पे है, उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। और अगर जो कम रहेगा महंगाई तो कह लीजिए कि देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो पाएगा। और जैसा कि आपने जाना कि इंडिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 18% जो है वो अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इसका बहुत सारा जो यहाँ पे योगदान है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है गुड मानसून के ऊपर दोस्तों। दिस ईयर मानसून लॉस्ट मोमेंटम आफ्टर रीचिंग मुंबई ऑन जून 9। आप देख सकते हो कि बिल्कुल 2 दिन पहले तो शुरुआत हुआ था 28 मई को, जो केरला का कोस्टल रीजन है वहां पे मानसून जो साउथ वेस्ट है उसने हिट तो कर दिया था, लेकिन ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा था यहाँ पे, यानी देश के ऊपरी हिस्सों में आता जा रहा था। लेकिन मुंबई जब पहुंचा 9 जून को तो कह लीजिए कि यहाँ पे ये अपना जो मोमेंटम है उसको खो देता है, यानी कि उस वक्त कम बारिश देखने को मिला। और 9 जून के करीब तो यहाँ पे मुंबई जो शहर है वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था और बारिश काफ़ी कम हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि मानसून कह लीजिए कि यहाँ पे स्टार्ट तो अच्छा किया लेकिन आगे चलकर अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ना। दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते क्या पता बारिश होगा कि भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर यहाँ पे 2 दिन पहले ही ये दिल्ली के अंदर एंटर कर जाता है। जो पूरा पंजाब हरियाणा का रीजन है यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होता है और इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर में यहाँ पे जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पैडी वगैरह है, पल्स वगैरह है, उसको फार्मर शो करने लगे हैं। विद द मानसून प्रोग्रेस ओवर द ईस्टर्न एरिया एंड द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयरिंग द अराइवल ऑफ द रेन बियरिंग विंड इन दिल्ली, द मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे रिलीज द खारिफ क्रॉप एक्रेज डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सेशन। आप देख सकते हो कि इस साल के लिए जो पहली बार फूड मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे डेटा शो किया गया, जिसमें ही बताया गया कि 33% से यहाँ पे ये ग्रो किया है दोस्तों। और अगर जो हम पल्स की बात करें जो कि खारिफ का ही पार्ट है, इस वर्ष सबसे ज़्यादा इसी का यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से लगाया गया है। वाइल द एरिया अंडर पैडी और राइस, द
मेन खारिफ क्रॉप वाज अ टैड लोअर ईयर ऑन ईयर एट 2.2 मिलियन हेक्टेयर। पल्सेस एक्रेज वे 181% हायर एट 2.2 मिलियन हेक्टेयर इंक्लूडिंग 1.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया अंडर द तूर और अरहर एंड इतना हेक्टेयर एरिया अंडर उड़द। आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर जो हम राइस की बात करें तो ये पिछले वर्ष के मुकाबला में अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो डेटा रिलीज किया गया है फूड मिनिस्ट्री के द्वारा ये 28 जून तक ही किया गया है, और अभी और आगे आने वाले दिनों में जो किसान भाई लोग हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे जो पैडी है धान वगैरह है उसको बोएंगे। तो अभी तक तो अगर जो बात किया जाए पैडी का या फिर आप कह लीजिए एक तरीके से राइस का, तो ये 2.2 मिलियन हेक्टेयर पे ऑलरेडी बोया जा चुका है। और अगर जो हम पल्स की बात करें, दाल की बात करें, तो 181% का यहाँ पे ग्रोथ इसमें देखने को मिला है और अब ये 2.2 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया है। और अगर जो हम उड़द की बात करें तो 1.3 मिलियन हेक्टेयर, और साथ में अगर जो है ना आप तूर की बात करो तो ये भी लगभग ठीक ठाक यहाँ पे इस साल उपजाया जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू इनकरेज फार्मर टू कल्टिवेट मोर एरिया अंडर पल्सेस स्पेशली तूर इन व्यू ऑफ क्रॉप फेल्यूर इन द पास्ट टू कंसेक्यूटिव ईयर एंड अचीव सेल्फ सफिशिएंटी इन पल्स एंड ऑयल सीड बाय 2027। आप देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में जो पल्स का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाया था। इसके कारण जो सरकार है वो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, इनकरेज कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया में पल्स को लगाइए ताकि यहाँ पे जो कह लीजिए कि सेल्फ सफिशिएंसी है इंडिया फूड के मामले में उसको अचीव कर सके 2027 तक जाते जाते। दोस्तों पल्स के साथ साथ यहाँ पे जो ऑयल सीड है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बहुत सारा ऑयल है उसको दूसरे देश से हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी चला जाता है। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर जो अपने भारत में ही इसको उपजाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खारे अर्लियर दिस मंथ टोल्ड Mint that food price, especially those of pulses which have been skyrocketing for over a year, will ease after July as farm output is expected to be a good amid नॉर्मल मानसून। आप देख सकते हो चूंकि मानसून अच्छा हुआ है और जो पल्स है जो दाल है इसकी खेती ठीक ठाक यहाँ पे की जा रही है, इसके कारण जो पिछले 2 सालों से जो पल्स का प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो चुका था वो अब यहाँ पे ईज डाउन हो पाएगा और काफ़ी सस्ते दामों पे आप इस वर्ष पल्स को यानी कि दाल को खरीद पाओगे। दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डेटा द एरिया अंडर ऑयल सीड रोज 18.4% टू द 4.3 मिलियन हेक्टेयर। आप देख सकते हो कि जो ऑयल सीड है इसके भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, 18.4% से बढ़कर अब ये 4.3 मिलियन हेक्टेयर तक इसका जो कल्टीवेटेड एरिया है वो ऑलरेडी पहुंच गया है। दोस्तों और इसमें जो मेजर है वो सोयाबीन के द्वारा कवर किया जा रहा है। एज ऑफ फ्राइडे फार्मर प्लांटेड सोयाबीन, अगर जो सोयाबीन की बात करें कि कितने हेक्टेयर एरिया में यहाँ पे फार्मर के द्वारा इसको लगाया जा चुका है तो 3.36 मिलियन हेक्टेयर। अगर जो सनफ्लावर की बात की जाए तो 37,000 हेक्टेयर। अगर जो सेसम की बात किया जाए तो 43,000 हेक्टेयर। वहीं अगर जो आप बात करो किसको लेकर दोस्तों और सारे दाल वगैरह को लेकर तो इनका भी ठीक ठाक हेक्टेयर में यहाँ पे लगाया गया है। द एरिया कवर्ड अंडर ग्राउंड नट हाउएवर वाज लोअर एट इतना हेक्टेयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 1.45 मिलियन हेक्टेयर। तो कुछ भले ही है ना लेकिन थोड़े से में ही यहाँ पे हमें निराशा देखने को मिला है। अगर जो ग्राउंड नट की बात करें तो पिछले वर्ष इसका जो कल्टिवेटेड एरिया था 1.45 मिलियन हेक्टेयर था, लेकिन इस वर्ष उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। आप देख सकते हो ये महज 8,19,000 हेक्टेयर में ही यहाँ पे इसको इस वर्ष लगाया गया है। इन द केस ऑफ मिलेट, अगर जो मिलेट की बात करें बाजरे की बात करें द एरिया वाज नियरली 15% डाउन ईयर ऑन ईयर। आप देख सकते हो बाजरे में भी घटोतरी यहाँ पे देखने को मिला है करीब 15% से, जो कि अब महज 3 मिलियन हेक्टेयर तक रह गया है। बाजरा की बात किया जाए बाजरा वाज सोन ओवर इतना हेक्टेयर कंपेयर टू इतना मिलियन हेक्टेयर लास्ट ईयर। द मेज एरिया 2.3 मिलियन हेक्टेयर जो कि पिछले वर्ष 8,10,000 हेक्टेयर ही यहाँ पे बोया गया था। दोस्तों एग्रीज अंडर कैश क्रॉप लाइक शुगर केन है ना, शुगर केन वगैरह से यहाँ पे फार्मर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए इनको कैश क्रॉप भी कहकर बुलाया जाता है। और अगर साथ में कॉटन को भी ले लिया जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हो शुगर केन और कॉटन का अगर जो बात किया जाए तो शुगर केन 5.68 मिलियन हेक्टेयर और अगर जो कॉटन की बात की जाए तो 5.9 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे इस वर्ष कल्टिवेटेड एरिया में लगाया गया है कंपेयर्ड विथ 5.5 मिलियन हेक्टेयर एंड इतना हेक्टेयर अ ईयर अगो। अगर जो आप शुगर केन के बारे में बात करो तो पिछले वर्ष ये 5.5 मिलियन हेक्टेयर था, लेकिन इस वर्ष 5.68। वहीं अगर जो आप कॉटन की बात करो तो
पिछले साल ये महज आप देख सकते हो 6,01,000 एक हेक्टेयर में था, लेकिन इस वर्ष 5.9 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है दोस्तों। फार्मर प्लांटेड जूट एंड मेस्टा अक्रॉस इतना हेक्टेयर अगेंस्ट इतना हेक्टेयर अ ईयर अगो। तो आप देख सकते हो कि मेस्टा और जूट में भी यहाँ पे एक तरीके से पिछले वर्ष के मुकाबले में थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन पल्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है यहाँ पे। तो इस वर्ष यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो फूड का प्राइस है, जो स्टेपल का प्राइस है, वेजिटेबल वगैरह का प्राइस है, वो आप कह लीजिए कि पिछले 2 वर्ष के मुकाबले में थोड़ा आपको इस वर्ष कम ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया सा संदेश है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।